गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो ग्राम कहानी है जयशंकर प्रसाद की उनकी हम सबसे पहले हम उसका सार कर चुके हैं। आज हम उनकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। ब्लैती पिक का वर्सेस पहनने, बूट चढ़ाए, हंटिक कोट, दानी रंग का साफा, अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के अंग पर दिखाई पड़ रहा है। गौरवर्ण उन्नत लंपाट उनकी आभा को बढ़ा रहे हैं। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब से बातचीत होने लगी। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वह जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी से ही ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद ने जो नायक हैं मोहनलाल उनकी वेशभूषा का वर्णन किया है, जो कुसुमपुर जाने के लिए विदेश से आए हैं। मोहनलाल की बाहरिया यानी कि बाहरी वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मोहनलाल ने विदेशी कोयल के समान वर्सेज पहना हुआ था, यानी कि उनकी जो बाहरी वेशभूषा थी वह एक विदेशी लुक के समान थी। पैरों में जूते पहने हुए थे, शरीर पर हंटी का कोट डाला हुआ था, दानी रंग का साफा पहने हुए थे, यानी कि उनकी वेशभूषा का वर्णन किया गया था। उनके पैरों में जूते पहने हुए थे, शरीर पर कोट पहना हुआ था, दानी रंग का जो साफा पहना हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि बाबू साहब का शरीर था, वह शरीर ना होकर अंग्रेजी हिंदुस्तानी का कोई महासम्मेलन हो रहा हो, यानी कि उन्हें हिंदुस्तान और अंग्रेजी का महासम्मेलन हुआ था। मोहनलाल के शरीर का जो रंग था वह गोरा था, यानी कि गोरा रंग, चौड़ा माथा उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। उन्नत लंपाट उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। मोहनलाल का स्टेशन मास्टर जैसे ही उनसे सामना होता है आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया। उसके बाद स्टेशन मास्टर ने बाबू मोहनलाल से वार्तालाप शुरू की थी। इन पंक्तियों में हम लेखिका जयशंकर प्रसाद ने मोहनलाल जो नायक था उनकी वेशभूषा का वर्णन किया है कि जो उनकी वेशभूषा थी वह हिंदुस्तान और अंग्रेजी और विदेशी और हिंदुस्तानी दोनों का मिश्रण थी। उसमें दोनों का ही देखने को हमें मिलता है। इन पंक्तियों में लेखिका ने मोहनलाल की बाहरिया वेशभूषा का चित्रण किया है। सरल स्वभाव ग्रामवासिनी कुल कामनीगण का सुमधुर संगीत धीरे धीरे अम्बर कानन में से निकलकर चारों ओर गूंज रहा है। अंधकार गगन में जगुन तारे चमक चमक कर चित्त को चंचल कर रहे हैं। ग्रामीण लोग अपना हल कंधे पर रखे बिरहा जाते हुए बैलों की गाड़ी के साथ घर की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद कवि ने ग्रामवासियों की स्वभाव और उनकी वेशभूषा का वर्णन किया है। उसमें उन्होंने सरल स्वभाव की ग्रामीण नारियों का वर्णन किया है कि वह कैसे मधुर संगीत धीरे धीरे आम के बगीचों से निकल चारों ओर गूंज रहा था, यानी कि जो ग्राम की नारियां थी वह अपने घर के अपने खेतों के कार्य कैसे करती हैं और शाम होने पर जो घर के किसान होते हैं, मर्द होते हैं, वे कंधों पर हल रखते हुए ब्रह्मा के गीत गाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ अपने घरों को वापस आ रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने गांव की दिशा का वर्णन किया है। बालिका की अवस्था 15 वर्ष है। आलोक से उनका अंग अंधकार घन में विद्युत लेखा की तरह चमक रहा था। यद्यपि दरिद्रता से उसे मिलन कर रखा था, ईश्वरीय सुषमा उसके कोमल अंग पर अपना निवास किए हुए थी। मोहनलाल ने घोड़ा बढ़ाकर उससे कुछ पूछना चाहा, पर संकुचित होकर ठिठक गए, किंतु पूछने के अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं था। अस्तु रूखेपन के साथ पूछा, कुसुमपुर का रास्ता किधर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने एक बालिका की सुंदर बालिका यानी कि एक 15 वर्षीय बालिका की सुंदरता का वर्णन किया है। जो मोहनलाल कुसुमपुर जाने का रास्ता भूल जाते हैं, मार्ग में उससे मुलाकात होती है। लेखी कहता है कि जब मोहनलाल कुसुमपुर जा रहे थे वह रास्ता भूल जाते हैं। वह एक स्थान पर रुककर देखते हैं कि उसे एक बालिका दिखाई देती है। उसकी आयु लगभग 15 वर्ष की थी। वह उस बालिका से पूछते हैं कि
कुसुमपुर जाने का रास्ता किधर है और उसकी सुंदरता और उसके सौंदर्य को देखकर वह चकित रह जाते हैं। उसने कुछ पंक्तियों में उनकी सुंदरता का वर्णन भी किया है। उसके बाद जब वह घोड़े से उतरकर उसके सामने आते हैं तब वह बालिका से कुछ पूछना चाहा कि वह कुसुमपुर जाने का रास्ता किधर है, लेकिन वह बालिका ने उसे कुछ बताने की बजाय उसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ यह बताया कि वह और उसकी माँ एक झोपड़ी में इधर ही रहती हैं। मोहनलाल भी उसके पीछे ही उसकी झोपड़ी में चला गया था। इस पंक्तियों में उन्होंने कुसुमपुर जाने का रास्ता पूछने के समय उसे एक बालिका की मुलाकात की सुंदरता का वर्णन किया है कि जो बालिका थी उसकी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जो आगे के हैं 4th, 5th और 6th को आपने रीड करना है।